नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों गांव में ना, कई गांव में अगर आप यूपी बिहार में जाओगे तो वहां पे एक कहावत है कि बुढ़े को तब मरा हुआ समझो जब उसकी 13वीं हो जाए, जब उसका 16 हो जाए। ऐसे ही द डील इज नॉट डन टिल द डील इज डन। जो यूएस और ईरान की जो डील है वो जब तक साइन ना हो जाए, जब तक उस पर अमल ना हो जाए, तब तक उसको मत मानिएगा कि वो डील हो गई है। ट्रंप साहब ने बृहस्पतिवार रात्रि में इंडियन टाइम के अनुसार 11:30 पौने 12 बजे कह दिया कि भाई ऑलमोस्ट डील डन है, सब कुछ हो गया है। उसके बाद उनका जो पिछलग्गू है पाकिस्तान ने भी कहा कि भाई टेक्स्ट वगैरह सब कुछ तैयार हो गया है, दोनों बिल्कुल तैयार हैं और इस वीकेंड पे यानी कि संडे को डील तो समझो डन हो ही गई, बस डील साइन हो जाएगी। ईरान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ईरान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उसने क्या कहा कि भाई ये जो 3 लड़के, ये जो 3 भारतीय सेलर्स मारे गए हैं, जो 3 समुद्री जहाज जो है, टैंकर्स जो हैं जिन पर अटैक हुआ है, जिसके की जो क्या कहते हैं क्रू था, वो सारे का सारा इंडियंस था। उसमें से 3 वर डेड। ठीक है, ओमान के कोस्ट पे वो यूएस ने किया है और सबको यही मालूम था कि भाई ये यूएस के कारण ही हुआ है। लेकिन उसके ऊपर आप जानते हैं यूएस प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि भाई उनको बड़ा दुख है कि ऐसा हुआ और ये नहीं होना चाहिए था, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब एक कह रहा है कि भाई वो काम यूएस का है और दूसरा कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये हमारा नहीं, ये काम तो ईरान का है। और भाई ट्रंप साहब तो भाई ट्रंप साहब हैं, उनके बारे में तो कुछ क्या ही कहा जाए। वो मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन से ज़्यादा ट्रेडिंग माइंडसेट, या जिसको कहते हैं ना, वो है कि भाई न्यूज़ दे दो और वो सबको सबको क्या कहते हैं, यू आर CNN, यू आर फेक न्यूज़, यू आर फेक न्यूज़, यू, आई डोंट वांट टू स्पीक टू यू। मतलब इस तरह से उनका अभी तक का बिहेवियर रहा है। वो आपको बिहेवियरल पैटर्न्स तो उनके पता ही हैं, लेकिन भाई इससे हो क्या रहा है, इससे जो रिटेल है, जो छोटा छोटा ट्रेडर है ना, वो तो परेशान हो ही चुका है। और अगर भारतीय बाजार की बात करें तो सबके पोर्टफोलियो लालम लाल हो रहे हैं। पिछले 2 से 3 साल में तो कोई रिटर्न नहीं है भाई, कोई रिटर्न नहीं है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि ये जो न्यूज़ आई उसके कारण शुक्रवार को एक गैप अप ओपन हो गया। एक गैप अप ओपन हुआ शुक्रवार वाले दिन। और शुक्रवार वाले दिन जब वो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद गैप अप ओपन, पिछले दिन का हाई, बृहस्पतिवार का हाई सपोर्ट का काम करता रहा। जरा एक बार चार्ट्स पे देख लेते हैं। ये रहा साहब आपके सामने चार्ट, और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखोगे तो बहुत दिनों के बाद एक रेंज को तोड़ के हम ऊपर को निकले हैं। 23,622.90, 23,622.90 पर क्लोजिंग, 23,645 का हाई। बृहस्पतिवार को एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी जिसकी एक्टिवेशन मिली, और थर्सडे का जो हाई था उसने सपोर्ट का काम किया। थर्सडे के हाई ने, और उसके ऊपर ही ऊपर रहे। और दोस्तों अचानक से 1:30 बजे के बाद अगर आप देखोगे, चलिए मैं एक बार लगा ही लेता हूँ उसको। अचानक से 1:30 बजे के बाद अगर आप देखोगे तो क्या ये रहा 125 130 पे, अराउंड 23 350 351 पे थे। 1:30 बजे के बाद ऐसे चले कि उड़ पड़े, मार्केट हमारी उड़ गई। उड़ती उड़ती कहाँ तक, 23,645 का हाई लगाया और 23,622.90 पर क्लोजिंग दे दी। अच्छा भाई, ऐसा क्या हो गया भाई, अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्या एफआईआईज ने बहुत तगड़ी बाइंग कर ली? ये लीजिए साहब, एफआईआईज की बाइंग भी देख लीजिए। एफआईआईज ने सेलिंग थोड़ी कम की। कैश में 1,082.18 करोड़ का ही कैश में नेट सेल करके गए हैं। और डीआईआईज ने भारी भरकम बाइंग की है, 5,341.29 करोड़, 5,341.29 करोड़ के कैश में नेट बायर्स बैठे हुए हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक। अब अगर मैं चार्ट्स पे ही चलूं और डेली टाइम फ्रेम पे चलूं तो थोड़ा सा एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पर मैं करना यहां पर सही समझूंगा।
पहली बात तो अगर आप देखोगे अभी भी फंसा हुआ है मार्केट, अभी भी सेल द बाउंस है, ऊपर जाता है नीचे, ऊपर जाता है नीचे, ऊपर जाएगा नीचे। अब ये फिर ऊपर गया है, क्या ये भी एक बाउंस है? क्या फिर से नीचे का जाने की तैयारी है? ये हमें सोमवार मंगलवार में तय हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी अगर हम देखेंगे तो लोगों को खुशी होनी चाहिए। लोगों को किस बात की खुशी होनी चाहिए? कि बहुत समय के बाद क्या, मतलब जून में तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मंथ ऑफ जून ऐसा हुआ है कि हम 9 डेमा के और 20 डेमा के ऊपर चले गए। तो क्या साहब बुलिश हो गए हम? क्या हम बुलिश हो गए? अरे भाई 9 डेमा और 20 डेमा के ऊपर जाना, पहले तो हम कहते थे साहब बुलिश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मत भूलिएगा कि 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा अभी सब हमारे से ऊपर बैठे हुए हैं, जहां पे हम क्लोज भी हुए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा पॉजिटिवली भी ले लूं तब भी 50 डेमा बिल्कुल थोड़ा ऊपर है, ठीक है। और इससे पिछली बार जब हम नीचे गिरे थे तो 50 डेमा के रेजिस्टेंस से ही हम नीचे आए थे, इस बात को मत भूलिएगा। इट स्टैंड्स एट 23,769, 23,759, 23,770 के आसपास का लेवल रख सकते हैं। और 9 डेमा अभी भी 20 डेमा के नीचे, यानी कि कमजोरी अभी भी मार्केट में बनी हुई दिखाई पड़ रही है। वीकनेस नहीं कम हुई है। जो कह रहे हैं ना वीकनेस कम होगी, नहीं भाई वीकनेस कम नहीं हुई है, वीकनेस अभी भी बरकरार है, अभी भी मार्केट सेल द बाउंस ही बनी हुई है। अब जरा एक बार को ऐसा करते हैं कि जरा ये तो देखें कि कौन से ऐसे भाई महानुभव हैं जिसके कारण एकदम इतना ऊपर 461 पॉइंट्स, लगभग लगभग 2% ऊपर चली गई हमारी मार्केट शुक्रवार वाले दिन। भाई जब मैं एनएससी की वेबसाइट पे जाता हूँ, nsindia.com की वेबसाइट पे, तो मुझे वहां पर पता चलता है कि भाई सिर्फ 11 ही डिक्लाइंस में थे, बाकी 39 आउट ऑफ 50 स्टॉक्स एडवांसेस में थे। बड़ी अच्छी बात है सर, ये तो बहुत ही अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशो है, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि ऊपर को कौन लेके जा रहे थे, तो तीनों बड़े स्टॉक्स जो हैं, टॉप 3 कौन है? सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीनों ही टॉप 5 गेनर्स में है। इंडेक्स मूवर अपवर्ड में तीनों ही अपना पूरे का पूरा दमखम दिखाते हुए दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों जब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक चलने लग जाएं, रिलायंस चलने लग जाए, रिलायंस 3.25%, 4% एचडीएफसी बैंक एक ही दिन में भाग जाए, आईसीआईसीआई बैंक भी लगभग 2% 2% के करीब भागे, तो फिर मार्केट को ऊपर जाने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। लार्सन टूब्रो और बजाज फाइनेंस भी तेजी दिखाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहां थी? आप देखिए आईटी सेक्टर अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। आईटी सेक्टर क्या होता है कि 2 दिन वो ऊपर को जाता है, तीसरे दिन वो सारी की सारी जो भी उन्होंने गेन किए होते खत्म कर देता है। नेस्ले पिट रहा था, ओएनजीसी पिट रहा था, टेक महिंद्रा देख लीजिए, कोई एचसीएल टेक देख लीजिए, सब पिट रहे थे। अब जरा हम लोग इंडेक्स मूवर डाउनवर्ड की जब बात कर ही रहते हैं तो ये देखिए, टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, नेस्ले, पावर ग्रिड और एसबीआई लाइफ सिर्फ यही थे जो दिक्कत दे रहे थे। और शुक्रवार को ऊपर को तो जाना बनता ही था। लेकिन क्या हमारी ऑप्शन चेन भी ऐसा ही कुछ कह रही है? ऑप्शन चेन का अगर एनालिसिस करें तो ऑप्शन चेन के ऊपर हम लोगों को 23,600 पर चलना चाहिए। 23,500, 23,600 दोनों पे चलेंगे। 23,600 पर, 23,600 पर अगर मैं पुट राइटिंग की बात करूं तो भाई पुट राइटर्स खड़े हो गए नए। 23,600 पर नए पुट राइटर्स खड़े हो रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि ना हम तो सपोर्ट करेंगे, हम तो बहुत ज्यादा बुलिश हो गए हैं। तो भैया 23,600 पर भी पुट राइटर्स हैं, और तो और 23,700 पर भी पुट राइटर्स आने शुरू हो गए हैं। अब 23,700 का कॉल राइटर बैकफुट पे, 23,600 का कॉल राइटर बैकफुट पे, 23,500, ये सबके तो ये समझ लो, ये जो कॉल राइटर्स थे ना शुक्रवार वाले दिन, इन सबके स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे, कई पोजीशंस को डर के मारे अनवाइंड करके गए होंगे। तो ठीक है, करना भी चाहिए भाई, उनके स्टॉप लॉसेस तो स्ट्रिक्ट होते हैं ना। तो आप देख सकते हैं चेंज इन ओआई में आपको माइनस 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 ही दिख रहा होगा कि अनवाइंड 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 ही करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। और 23 अगर आप देखोगे तो भाई 23,700, 23,700
जो अभी भी लगभग लगभग ये समझ जाइए जो हमारा शुक्रवार का हाई था उससे 55 पॉइंट ऊपर है, वहां से भी मोर देन 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए। मतलब डर तो है भाई मार्केट में, ये डर तो सता रहा है लोगों को, जो बियर्स हैं उनको डर तो सता रहा है, और बुल्स जो है वो अभी कह रहे हैं कि ना अब तो हमारा समय आया है। शायद वो इस उम्मीद में होंगे जिस उम्मीद में मैं भी हूं कि भाई डील इस संडे हो ही जाएगी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में आपको कहा कि भाई शुरू में मैंने आपको एक बात बोली कि डील को तभी समझिएगा जब ये डील हो जाए और इस पे अमल भी शुरू हो जाए। अब जरा देखते हैं कि क्या रह सकते हैं लेवल्स हमारे निफ्टी 50 के सोमवार के लिए। जब हम निफ्टी 50 के लेवल्स की बात करते हैं तो 23,645 के ऊपर ही अब अपसाइड के बारे में हम सोच सकते हैं। ये लीजिए साहब, 23,645 हाई था, 23,645 वाज द हाई ऑफ फ्राइडे, उसके आसपास ही क्लोज हो रहे हैं। तो इतना तो हमको बनता ही है ना कि भाई इस लेवल को इज्जत दें। 23,645 के ऊपर गए तो 23,700 708 का लेवल आ सकता है, 23,700 708 का लेवल आ सकता है। वैसे भी आपने अभी देखा ही है कि कॉल राइटर्स तो खत्म ही हो गए हैं वहां से, समझ लीजिए कॉल राइटर्स तो अनवाइंड करके जा रहे हैं ना 23,700 के। 23,708 के ऊपर निकले तो 23,769 770, 23,759 23,770, जैसा कि हमने डिस्कस किया है 50 डेमा का रेजिस्टेंस होगा। अब 50 डेमा से हम पिछली बार भी टूट के गिरे हैं, डोंट फॉरगेट दिस। 23,769 के अगर ऊपर टिकने लगे, वर्ड है टिकने लगे, तभी हम 23,828 23,828 और 23,828 के ऊपर चले गए तो एक बार को हमको 23,900 902 के लेवल, 23,900 902 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। बट दिस हैपन्स ओनली जिस तरह से हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिस तरह से HDFC बैंक, जिस तरह से ICICI बैंक, टॉप 3 स्टॉक्स जो हैं वो अगर दमखम दिखाते हैं, टॉप 3 स्टॉक्स दमखम दिखाएं और उनको सपोर्ट करें, IT एंड जो बैंकिंग के और पार्ट्स हैं वो भी उनको सपोर्ट करें, तभी ऐसा संभव होता हुआ दिखाई पड़ता है। डाउन साइड की अगर बात करें तो भाई 23,500 अभी अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है, 23,500 पे पुट राइटिंग का अच्छा सपोर्ट अभी आपने देखा है। जब तक 23,500 के नीचे 23,495 23,495 नहीं टूटता है तब तक मैं डाउन साइड के बारे में शायद ना सोचूं। तरीका है देखिए, इस समय आपको पुट राइटर्स के जोन को, इस समय आपको साइकोलॉजिकल लेवल्स को, सबको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। 23,495 के नीचे गए तो 23,454 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी, और अगर वो टूट गया तो 23,404, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,363 23,363, और अगर वो भी टूट जाए तो भाई 23,313 जो कि लो था, 23,313 विच वाज द लो ऑफ फ्राइडे का लो भी एक बार को दिखा सकता है जी निफ्टी 50। अब ये हुए हमारे निफ्टी 50 के सोमवार के लिए लेवल्स। देखिए जो डेटा है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि डेटा के हिसाब से हम गैप अप हो सकते हैं। क्या सस्टेन करेंगे उस गैप अप को? जब तक सस्टेन ना करे तब तक अपसाइड के बारे में थोड़ा देख सोच के चलिएगा। अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि डील हो गई, डील नहीं हुई, या वही बात है डील हो जाए, डील इंप्लीमेंट हो जाए, तभी हम आगे के बारे में सोचेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तभी कुछ होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। संडे को खैर मैं एक वीडियो देने वाला हूं जिसमें निफ्टी तो के ऑफकोर्स लेवल्स होते ही, उसमें बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के भी लेवल्स दूंगा। वो वीकेंड प्रोग्राम जो हमारा होता है उसके लिए। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। ऊपर टॉप पे इधर देखिए एक छोटा सा QR कोड है, इस QR कोड की मदद से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट हमारे लिंक से खोल सकते हैं। अगर ये QR कोड ना चलता दिखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी लिंक है, वहां से आप डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट खोल सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से अगर हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है उसका लिंक। याद रखिएगा जो भी बातचीत हुई है वो मैंने बता ही दिया है। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जैसे संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जोशी टेक चैनल को तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।